हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे 2024 परीक्षा से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ये प्रश्न जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो धातु की प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दे के पॉजिटिव हो जाते हैं। अगला है निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा हीन चालक यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, जिसका सही जवाब होगा सीसा। ठीक है, सीसा सबसे ज़्यादा हीन चालक है। और रखिए, याद रखिएगा सबसे अच्छा चालक इसमें कौन सा है, सिल्वर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हीरे का खनिजीय बनावट क्या है। तो हीरे का खनिजीय बनावट याद रखिएगा ये है कार्बन। ठीक है, हीरा जो है कार्बन का अप्रूप होता है और कार्बन से पूरी तरह से मिलकर बनता है। ठीक है, कार्बन के चेन बने होते हैं हीरे में। ठीक है, तो हीरा जो होता है कार्बन का अप्रूप हो जाता है। ठीक, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस जो भी उत्सर्जित होते हैं इसमें जो कंट्री है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इसका सबसे बड़ा योगदान है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा है क्या, नहीं होती है। तो वायु में जो रेडॉन नाम का नोबेल गैस है, ठीक है, जिसका सिंबल होता है RN, ये जो है वायु में अवेलेबल नहीं होता है। आगे बढ़ते अगला सवाल है एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उससे किससे भरा जाता है। ठीक है, तो किससे भरा जाता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा जो विद्युत बल्ब होती है उसमें एक अक्रिय गैस भरा जाता है। कैसे कैसे भरा जाता है, अक्रिय गैस भरा जाता है ताकि वो फिलामेंट के साथ या टंगस्टन के साथ रिएक्शन ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑर्गन जो यहाँ पर है ये एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा अनिश्चितता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, इसका प्रतिपादन किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला पढ़ते हैं धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। देखिए धातु को पीट पीट के हम लोग उसको पतला पतला चादर बना सकते हैं। ठीक है, ये धातुओं का कौन सा गुण है, तो धातुओं का आघात वर्ध्यंता गुण है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा गुण है, आघात वर्ध्यंता। अगला सवाल है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक की बात हो रही है, याद रखिएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल है जो कि विद्युत का कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से पास होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। देखिए एल्कोहल दो टाइप का होता है, एक होता है स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट जिसको हम लोग सैनिटाइजर के तौर पर उपयोग करते हैं, एक होता है एल्कोहल जिसको लोग पीते हैं। ठीक है, हमने पीते हैं मतलब कि लोग पीते हैं। तो एल्कोहल जो है एक पीने वाला होता है, एक एल्कोहल हो जाए तो पिया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा पीने के लिए होता है एल्कोहल, तो ये एल्कोहल होता है एथेनॉल। ठीक है, जबकि मिथेनॉल जो है पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। तो एथलीट फुट जो बीमारी है ये किसके द्वारा होती है, सवाल ये है। तो ये एक टाइप का फंगस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है। तो किस रोग को जड़ से खत्म किया जा चुका है, तो याद रखिएगा ये होता है चेचक। चेचक रोग यानी कि चिकन पॉक्स, ठीक है, या फिर काउ पॉक्स, इसको जड़ से खत्म किया जा चुका है। ठीक है, ऐसा रिकॉर्ड में है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया के बाहर अभी चेचक खत्म नहीं हुआ, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में या पाकिस्तान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चेचक फैलता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किससे खसरा रोग फैलता है।
तो खसरा रोग जो है एक टाइप के प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने डॉली भेड़ के क्लोन को प्राप्त किया? तो याद रखिएगा, डॉली जो भेड़ थी ये क्लोन की गई पहली भेड़ थी, ठीक है, पहला जानवर था जिसको क्लोन किया गया था। तो इसको किसके द्वारा क्लोन प्राप्त किया गया था? तो ये था डॉक्टर इनियान विल्मुट, ठीक है, इन्होंने इसका क्लोन प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? ठीक है, मधुमेह जिसे डायबिटीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डायबिटीज कहा जाता है। इसके उपचार में क्या उपयोग किया जाता है? तो मधुमेह के उपचार में याद रखिएगा, मधुमेह का जो उपचार होता है इसमें उपयोग किया जाता है इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है? तो इंसुलिन का इंजेक्शन कभी भी पूछ देता है तो ये पेट में लिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, मछली पालन प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है, ये सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा भोजन। भोजन के लिए हम लोग जनरली मछली पालते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो मच्छर के जरिए कौन सा बीमारी नहीं फैलता है? तो वो गलगंड, ये बीमारी जो है मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, ठीक है। ये गला में होने वाला एक बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1980, ठीक है, 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, बढ़ते जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो बढ़ते जल प्रदूषण का जनरली जो कारण है वो औद्योगिकरण माना जाता है और बढ़ती जनसंख्या माना जाता है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव कौन सा है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो जनरली यूज करते हैं वो था केचुआ, ठीक है। इसलिए केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, किसान का मित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको याद रखिएगा, ये दक्षिण से उत्तर की ओर विकसित होता है, ठीक है, विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय यानी कि चुंबक का गुण उससे कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए दो विधि होता है, एक गर्म करके, एक हथौड़े से पीट कर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। उसको हम पीट के भी ठीक कर सकते हैं और गर्म करके भी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये चुंबकीय परमानेंट चुंबक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो परमानेंट चुंबक है, ठीक है, जो अस्थायी चुंबक होते हैं उनको हम लोग गर्म करके या पीट कर हटा सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक चुंबक में ये काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? तो चुंबकीय सुई जो होती है ये संकेत करती है उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। उत्तर और दक्षिण, किधर की ओर? और दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करती है चुंबकीय सुई। अगला है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार काम करती है? तो यह फैराडे के नियम के अनुसार काम करती है, ठीक है। एक बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फैराडे, उन्होंने विद्युत मोटर का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की बात हो रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है। क्या होता है? वेबर। अगला सवाल है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ से बना होता है वह होता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक जो परमानेंट चुंबक बनता है वो किस पदार्थ से बनता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा वो बनता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय यानी कि जिसमें चुंबक गुण नहीं होता है। तो सही जवाब होगा पीतल। पीतल में चुंबक गुण नहीं होता, ना ही इसको हम लोग चुंबक बना सकते हैं, जबकि कोबाल्ट, निकिल और लोहा ये तीनों से चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में?
ठीक है। जब एक चुंबक को आप लटका दीजिएगा स्वतंत्र रूप से, छड़ चुंबक को खास करके, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ही पृथ्वी की भी चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं वो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसका सही जवाब होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल है, आखिरी सवाल आज का, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो याद रखिए 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किया है, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उम्मीद है इससे आपको 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही होगा। किसी न किसी एग्जाम में तो 100% फ़ायदा होगा। ठीक है। रेलवे का बहुत सारे एग्जाम है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।